नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आज से बस 3 दिन और फिर होगा बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज। 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति का जलवा आपके लिए देखते ही बनता है। तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, आपके षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अकारक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अकारक ग्रह हमें कैसे बड़े बदलाव दे सकता है। यही साइंस की डीप कैलकुलेशन से आज आपको अवगत कराने जा रहा हूं। जब तक आप ग्रह के कारकत्व को नहीं समझते, तब तक उस ग्रह का फलादेश नहीं किया जा सकता। आज आपको पता पड़ेगा, आज नहीं, आज से 3 दिन पश्चात आपको यह अनुभूति होने लगेगी कि पापी और क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रहों की स्थिति के फलादेश में डिफरेंस क्या होता है। पिछले लंबे समय से राहु महाराज ने आपके सप्तम भाव में बैठकर दैनिक रोजगार में जो समस्याएं क्रिएट करी, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में जो प्रॉब्लम क्रिएट करी, जिन तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के लिए विवाह की उम्र होने के पश्चात भी विवाह नहीं होने दिए, इवन कई लोगों के डिवोर्स तक की स्थितियां बना दी, पार्टनरशिप में बड़े बड़े लॉस लगवाए, वहीं जब देवगुरु बृहस्पति से राहु का साथ छूटेगा तो ये आपके लिए विवाह के कारक ग्रह होते हैं। जो मैंने आपको कहा कि ग्रह का कारकत्व समझना जरूरी है, यहां देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह होते हैं और कारकत्व की स्थिति का योग जब आप बनाते हो तो ये बाध्य होते हैं दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए। ये इनका दायित्व है, आपका कार्य है, आप घर के प्रमुख है, आपका कार्य है कि आप धन अर्जित करो और पूरे घर का संचालन करो। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में कारकत्व अवस्था को दर्शाते हैं और आप अनुभूति कीजिएगा, पिछले 18 महीनों से दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में जो उथल पुथल मची है, 30 अक्टूबर से ये मधुर संबंधों में परिवर्तित होने वाली है। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी, विवाह में विलंब देखने को मिल रहे हैं, आप अनुभूति कीजिएगा 30 अक्टूबर के बाद में विवाह के बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। विवाह के लिए बहुत शीघ्रता से बहुत अच्छी गतिविधि का योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति क्रिएट भी करेंगे। ये जीव कारक ग्रह हैं और जीविका कैसे चलती है व्यक्ति की, तो दैनिक रोजगार से दैनिक उपार्जन जो व्यक्ति करेगा उससे उसकी आजीविका चलती है। और ये जीव कारक ग्रह जब शुद्ध होगा आपके सप्तम भाव में, आप देखिएगा दैनिक रोजगार की स्थिति में बहुत अच्छे लाभ की अवस्था आपके लिए बनकर आती है। ये व्यक्ति ज्ञान का कारक, ये ग्रह ज्ञान का कारक ग्रह है। पार्टनरशिप में जो आपके पिछले समय में संधियां करवा दी राहु ने, अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़े बड़े इशू कर दिए, बड़े लॉस करवा दिए, उन स्थितियों की भरपूर्ति अकारक होता हुआ भी ये ग्रह बाध्य होता है आपके लिए चीजों को मैनेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का कारक है। ये चीजों को खराब नहीं, चीजों को संवारा कैसे जाता है इसका ज्ञान व्यक्ति को देता है और इसकी अनुभूति आपको अवश्य रूप से होगी। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां इनकी होती है। 5वें घर के स्थान को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। और यही सेम दृष्टि राहु महाराज की भी होती है, जो पिछले 18 महीनों से आपको लगातार सताती आई है। देवगुरु बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि शुद्धिकरण में, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शुद्धिकरण में, क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहु महाराज के साथ होकर ये शुद्ध दृष्टि नहीं दे पा रहे हैं। 30 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की शुद्धिकरण में आपके एकादश भाव में दृष्टि होगी, तो पिछले समय में राहु ने जो आपकी डिजायर्स पूर्ण नहीं होने दी, आपकी आय में लगातार डाउनफॉल लाते रहे, बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थितियों को खराब किया और छोटी छोटी बीमारियों से लगातार आपको परेशान किया। अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि शुद्धिकरण में किस प्रकार फल देगी, तो ये आजीविका के कारक हैं और ये आपका आय भाव है, जहां से आप अर्निंग करते हो। कितनी अर्निंग करोगे आपका यही घर बताता है। ये आजीविका का कारक जब इस स्थान को देखेगा, आपके लिए अकारक होते हुए भी
कुछ मात्रा में कमी जरूर से देखने को मिलती है, क्योंकि शुद्ध 100% के रिजल्ट नहीं, किंतु आजीविका के स्तोत्रों में वृद्धि करने की बाध्यता लेते हैं इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति। ये आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला घर भी ग्रह होता है, क्योंकि इसका कारकत्व है कि व्यक्ति को खुश प्रसन्न कैसे किया जाए। और साधारण सी बात है, व्यक्ति प्रसन्न होता है जब उसके अनुसार कार्य होते हैं, तो उन कार्यों को पूर्ण करने की स्थिति भी देवगुरु बृहस्पति लेने जा रहे हैं। बड़े भाई बहनों का कारक भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का योग है, और बड़े भाई बहनों से जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आपको देखने को मिले, उनको पुनः से मधुर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। ये जीव कारक ग्रह व्यक्ति के स्वास्थ्य को पुष्ट करने की स्थिति का भी बाध्यता लेता है, और शुद्ध और सौम्य कारक ग्रह आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में भी अच्छे लाभ देगा। लग्न पर इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी। पिछले लंबे समय से राहु महाराज ने आपके व्यक्तित्व की स्थितियां, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियों को बिगड़वाया, शॉर्टकट रास्तों के चलते आपके बड़े बड़े नुकसान करवाए। आप बहुत जल्दी से रातों रात अमीर कैसे बन जाएं, इस प्रकार के थॉट देकर अपने ही पैरों पर कुलाड़ियां लगवाई। उस स्थिति का योग आपके लिए देवगुरु बृहस्पति शुद्ध करने जा रहे हैं। कैसे? ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और ये क्या है, तो ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, आचार विचार व्यवहार स्वभाव का कारक ग्रह होता है। और जब ज्ञान का कारक व्यक्तित्व के ऊपर दृष्टि दे, तो बाध्यता होती है इस ग्रह के पास में कि आपको सही सलाह, सही डिसीजन लेने की बाध्यता और दक्षता प्रदान करे। राहु महाराज ने आपके ही हाथों से बड़ी बड़ी गलतियां करवाई, उनकी भरपूर्ति ज्ञान के कारक देवता पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। मित्रों, ये एक ग्रह स्थिति का योग है। एक बार खराब होता है, एक बार अंधेरा आता है, एक बार सवेरा आता है। कौन अंधेरा लाएगा, कौन सवेरा लाएगा, ये एक ग्रह मंडल का बहुत बड़ा खेल है। इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक स्थितियां अनुकूलता के स्वरूप को नहीं दर्शाती। यहां राहु ने पिछले 18 महीनों में इसे खराब किया। देवगुरु बृहस्पति अब आपके ही द्वारा आपके जो डिसीजन लिए जाएंगे, इसमें भी आप अनुभूति जरूर से कीजिएगा। पिछले 18 महीनों के डिसीजन जो लगातार आपके गलत सिद्ध हुए, अब 30 अक्टूबर के बाद आपके व्यक्तित्व की स्थितियां कुछ अलग स्वरूप में देखने को मिलेगी। आप खुद से अनुभूति करोगे कि रियलाइज करोगे कि पिछले समय में मैंने ये गलत किया था, अब मुझे इसमें सुधार करना है। पिछले कारण मुझे इस वजह से सफलता नहीं मिली, इस बार मैं ऐसा कार्य करूंगा, निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। जो नकारात्मक दृष्टिकोण में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, उसी स्थिति को देवगुरु बृहस्पति अब आपके लिए पूरित करते हुए पाए जाएंगे, और इसकी अनुभूति आप कीजिएगा, अवश्य रूप से इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। नवम दृष्टि से ये अपने घर को देख रहे हैं। राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों में जो आपके लिए मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आने दिए, छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियों को खराब किया, व्यापारिक यात्राओं की स्थितियों को खराब किया, यहाँ के सबसे शुद्ध फल देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये पराक्रम भाव के स्वयं के घर के स्वामी होते हैं, और खुद के घर का शुद्ध फल देने की बाध्यता सभी ग्रहों के पास होती है, चाहे वो आपकी कुंडली का कारक हो या फिर अकारक। लंबे समय से जो मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, अपने घर को देखकर आपको मेहनत के रिजल्ट देने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति लेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति का योग आपके लिए बनने जा रहा है। व्यापारिक यात्राओं में आपको अच्छी सफलता का योग देंगे, और पिछले लंबे समय से जो तनावग्रस्त अवस्थाओं का सबसे बड़ा आपने सामना किया है, उससे भी बाहर निकालने की बाध्यता ले रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब ये जाना आपने वो फलादेश जो देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर बैठकर आपके लिए बनाते हैं। किंतु प्रश्न ये उठता है कि लाखों करोड़ों लोगों का राशि होगा तुला, क्या सभी के लिए समान फल रहेंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि हर ग्रह अपने प्लेसमेंट के आधार पर यह डिसाइड करता है कि आपको वो ग्रह शुभ फल दे पाएगा या नहीं। झटपट जान लीजिए, देवगुरु बृहस्पति के आने वाले 221 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली है, तुरंत रूप से खोलिए। लग्न से 6वें घर में 1 2 3 4 5 6, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में,
लग्न से 12वें घर में, और इसी के साथ में जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं आपकी कुंडली में, तो इन स्थानों पर ये और ज्यादा बाध्य हो गए हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बने हुए हैं, ये आपको कभी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, ये आप आज ही जान लीजिए। क्योंकि बहुत से लोगों का संशय यही हो जाता है कि क्या अब सभी तुला राशि के जातक लाखों करोड़पति बनेंगे? तो यही सत्यता है, और इस सत्यता को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप ज्योतिष के फलादेश को अपने जीवन में अनुभूति नहीं कर सकते। हर ग्रह की स्थिति का योग आपकी कुंडली में निर्धारित करेगा कि आपको अच्छा फल देगा कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ चौथे घर में, छठवें, 8वें और 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं है। तो लिख कर रख लीजिए, राहु से शुद्ध होते ही ये जीव कारक ग्रह, ये सौम्य ग्रह, देवताओं का भी गुरु, आपके जीवन में बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का करने जा रहा है आगाज। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।